नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी राधा कृष्ण भागिया इनकी लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है निकाह अथवा शादी। राधा कृष्ण भागिया जी सिंधी और हिंदी में समान रूप से बढ़िया लिखते हैं। प्रस्तुत कहानी आज के परिवेश से संबंधित है, जो हमारे आसपास आज घटित हो रहा है। लेखक ने उसी को कहानीबद्ध किया है। कहानी में एक लड़का है जो मुस्लिम है, एक लड़की है जो हिंदू है। दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी शादी हो पाती है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निकाह अथवा शादी। महमूद का तो सिर चकरा गया जब उसने दुर्गा से जोरदार एवं दृढ़ निश्चय वाले शब्दों में सुना कि वह उससे निकाह नहीं परंतु शादी कर सकती है, और वह भी तभी जब वह हिंदू धर्म स्वीकार करके रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज जब से वह घंटा 2 घंटा दुर्गा से मिलकर छात्रावास के अपने कक्ष में आया था, तब से दुर्गा की कही हुई बातों को याद कर कर के उसका सिर घूम रहा था। उसके कहे हुए वाक्य उसके दिमाग से टकराकर, हृदय से टकराकर उसके दिल और दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। महमूद की बेचैनी बढ़ा रहे थे। उसने तो दुर्गा को अन्य साधारण लड़कियों की तरह ही समझा, जो शीघ्र ही प्रेम के जाल में फंस जाती है। लेकिन दुर्गा तो अपने नाम के अनुरूप ही दुर्गा निकली। गुजरे 1.5 बरस की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने एक सिनेमा के चित्रों की तरह धीरे धीरे घूमने लगी। उसे याद था कि जिहादी प्रेम की योजना के अंतर्गत ही उसके शहर के मौलवी एवं कुछ बुजुर्गों ने उसका इस कॉलेज में दाखिला करवाया था। उन्होंने न केवल उसका कॉलेज का खर्चा वहन किया था, बल्कि जिहादी प्रेम को सफल बनाने के लिए होने वाले सारे खर्चों से भी बहुत अधिक पैसा उसको दे रहे थे। उसने और उसके दोस्त यूसुफ ने 1.5 वर्ष पूर्व इस जिहादी प्रेम की शुरुआत भी की थी। उसके दोस्त यूसुफ ने एक सीधी सादी हिंदू लड़की से प्रेम का संबंध बनाया था। यूँ तो अन्य लड़कियां भी थी, लेकिन महमूद का ध्यान दुर्गा की ओर ही गया। दुर्गा अन्य लड़कियों की तरह चुलबुली स्वभाव वाली, कम समझ वाली, जल्दी से प्रेम जाल में पड़ने वाली लड़कियों में से थी नहीं। वह पक्के इरादे वाली एवं रौबदार लड़की थी। महमूद उसके इन गुणों के कारण ही एक चैलेंज के रूप में उससे संबंध बनाने का विचार करने लगा। उसे लगा, शिकार करे तो कोई अच्छा सा शिकार करे। धीरे धीरे दुर्गा उसके साथ इधर उधर जाने भी लगी थी, उसके साथ उठने बैठने लगी थी। फिर भी हमेशा अकेली एकांत जगह पर बैठने से वह इनकार करती थी। दोनों साथ तो बैठते थे, लेकिन दुर्गा हमेशा सुरक्षित अंतर पर बैठती, ऐसे स्थान पर बैठती जहां आते जाते लोग उन दोनों को देख पाए और बुलाने पर कोई भी सुन सके तथा आ भी सके। दुर्गा की इन अदाओं ने महमूद को और अधिक अपनी ओर आकर्षित किया था। वह उससे सचमुच ही प्यार करने लगा था। वह उसके नहीं मिलने पर बेचैनी अनुभव करता था, व्याकुल हो जाता था। धीरे धीरे महमूद दुर्गा के प्रेम में उलझता ही चला गया। कुछ समय से वह यह भी अनुभव करने लगा था कि दुर्गा भी पहले की तुलना में कुछ ज्यादा अपनत्व से उससे मिलती थी। नहीं मिल पाने पर बेचैन सी भी लगती थी और मिलने पर प्रसन्न लगती थी। एक बार बात बात में महमूद ने उसे कह भी दिया था कि वह उससे प्यार करता है। उसने देखा कि दुर्गा यह सुनने के बाद कुछ रोमांचित अवश्य हुई थी, लेकिन मानो कठिनाई से ही खुद को संभालते हुए बोली थी, देखो महमूद, यह प्यार आदि कुछ नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए अपना तो है। मित्र होने के नाते एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बस। लेकिन महमूद ने अनुभव किया कि वह कुछ छिपा रही है, अपनी भावनाओं को कुछ दबा रही है। शायद वह प्यार ही था। यह सब जो दुर्गा ने कहा, कहते हुए भी दुर्गा ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया नहीं था, बल्कि अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ पर हल्की सी थपकी भी लगाई थी। इसी से महमूद को लगा था कि वह कुछ और ही कह रही है, वह कह कुछ रही है और उसके मन में कुछ और ही है। महमूद उसे प्यार मान रहा है। कुछ समय यूं ही बीत गया। दोनों एक दूसरे के साथ पहले की तरह ही मिलते रहते थे, नहीं मिलने पर बेचैनी भी अनुभव करते थे। आज एक बार फिर महमूद अपने आप को रोक नहीं पाया और बहुत प्यार से दुर्गा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, दुर्गा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हर परिस्थिति में मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ।
अब तुम्हारे बगैर जी न सकूंगा। तुम जल्दी हाँ करो तो बाकी तैयारियां करूं। उसकी बात सुनकर दुर्गा भी भावुक हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, सुनो महमूद, अब बेचैनी तो मुझे भी होने लगी है। मिले बगैर मुझे भी व्याकुलता होने लगती है। दुनिया कहती है प्यार अंधा होता है, लेकिन मैं मानती हूँ प्यार तो परमात्मा का, खुदा का बहुत बड़ा गुण है। वह अंधा कैसे हो सकता है? और जो अंधा होता है वह तो वासना होती है। इसलिए प्रेम में भी मैं सोच समझकर कदम उठाना चाहती हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, अर्थात क्या करना चाहते हो? क्या विचार है तुम्हारा? अब महमूद खुद को रोक न सका और उसका हाथ सहलाते हुए बोला, बस तुम हाँ कर दो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। दुर्गा ने कुछ रुककर खुद को संभाला, फिर बोली, बस इस बात का ही मुझे तुमसे डर था कि तुम एक न एक दिन निकाह करने को कहोगे। इसी कारण मैं तुम्हें चाहते हुए भी मैं तुमसे कुछ दूरी रखती रही हूँ। प्यार के अंधे वेग में बह जाने के बदले खुद को संभालती आई हूँ। सुनो महमूद, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं भी तुमसे एक होना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी कर सकती हूँ, वह भी तुम्हारे हिंदू बनने पर, इस शर्त के साथ ही। दुर्गा की बात सुनते ही महमूद को तो मानो सांप सूंघ गया। वह हतप्रभ सा दुर्गा के मुंह की ओर देखता ही रह गया। वह तो लव जिहाद के तहत कदम उठा रहा था, भले अब सच्चा प्यार हो गया था उसे। किसी तरह से खुद को संभालते हुए बोला, ऐसे कैसे कह रही हो दुर्गा? तुम खुद तो अपना धर्म बदलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे धर्म बदलने के लिए कह रही हो। क्या यह तुम्हारा दोगलापन नहीं है? दुर्गा बोली, महमूद तुम सच कह रहे हो। हम हिंदू कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन करने में विश्वास नहीं करते। हमारे कृष्ण भगवान ने तो साफ ही कहा है कि हर एक मनुष्य को अपने अपने धर्म में बना रहकर परमात्मा या खुदा को पाना है, वो उसको पा सकता है। मैं तुम्हारे धर्म बदलने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितनी कि मैं अपनी जिंदगी की सुरक्षा में इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर का रिश्ता रखना चाहती हूँ महमूद। तुम्हारे साथ निकाह करने पर तो तुम कभी भी मुझे तलाक 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 कह दोगे और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। आगे चलकर तुम्हारे घर वाले या तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी अन्य लड़की या किसी सगे वाली से एक और निकाह करना है और तुम जिद करके ये कहते हुए कि तुम्हारे धर्म में तो यह जायज है, दूसरा निकाह कर लो, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, है कि नहीं? मुझ पर बुर्का पहनने की जिद की जाए तो मैं नहीं पहन पाऊंगी। मैं तो कृष्ण और देवी की पुजारी हूँ। और यदि आपके घर वाले यह कहने लगे कि मैं खुदा के सिवाय अन्य किसी की इबादत नहीं कर सकती, तो ये क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और मैं महमूद 2 बच्चे होना ही ठीक मानती हूँ। कल तो तुम लोग कहोगे कि हमें तो हमारी संख्या बढ़ानी, तो मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर थोड़ी ना रहना चाहूंगी। ऐसे कई बंधन है जिनमें मैं बंधना नहीं चाहती, जो तुम्हारे धर्म के हैं। इसके विरुद्ध तुम देखो, तुम्हारे हिंदू बनने से मैं इस प्रकार के सारे खतरों से बच जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि तुम्हारे हिंदू बनने पर तुम पर ऐसा कोई भी बंधन नहीं आएगा जो तुम्हें कष्ट देगा या तुम्हें नापसंद होगा। तुम चाहो तो तब भी मस्जिद में जा सकोगे, कुरान भी पढ़ सकोगे। हिंदू धर्म तो बहुत लचीला है। तुम्हारे माता पिता से भी तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध रहेंगे ही। इसलिए मेरी तुमसे नम्र विनंती है महमूद कि अगर तुम मुझसे सचमुच ही प्रेम करते हो तो मेरी सुरक्षा के लिए ही सही मेरा कहना मान लो, जिससे कि हम शीघ्र ही आगे की तैयारियां करेंगे। नहीं तो मुझे यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। हम तो अच्छे दोस्त ही भले हैं। अपने कक्ष पर आने के बाद महमूद के कुछ दिन तो बड़ी बेचैनी से बीते। दुर्गा के शब्द उसके दिल और दिमाग में घूम रहे थे। कुछ समय के बाद जो उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो उसे दुर्गा की बातों की सच्चाई अच्छी तरह से समझ में आने लगी। दुर्गा के तर्कों में उसे हकीकत दिखाई देने लगी। दूसरी ओर वह दुर्गा को इतना तो प्रेम करने ही लगा था कि उसको दुर्गा के बिना रहना अब असंभव सा लगने लगा था। वैसे भी महमूद एक समझदार और बुद्धिमान लड़का था। इसी कारण उसे दुर्गा की कही बातों का एहसास भी होने लगा, सच्चाई समझ में आने लगी। उसने दुर्गा से बात करने का प्रयत्न भी किया था। दुर्गा से एकदम धीरज के साथ शांत जवाब ही मिलता था उसे। महमूद,
मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे मालूम है मैंने एक बहुत ही कठिन बात तुम्हारे सामने कह दी है, कठिन शर्त तुम्हारे सामने कह दी है। मुझे कुछ जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह से मेरी होने वाली परिस्थिति पर भी सोच विचार करना और उसके बाद ही निर्णय करना। मैं अभी और 6 महीने तक तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। महमूद ने 2-3 महीने बहुत गहराई से चिंतन किया। अपने दोस्तों, यारों, मौला मौलवी, सगे संबंधियों से अप्रकट रूप से दुर्गा के उठाए हुए प्रश्नों को पूछता रहता था वह। लेकिन सब जगह से उसे यही उत्तर मिला कि निकाह और ये सारी बातें तो लागू होने वाली ही है। भले तुम अभी हिंदू बन जा, भले ही कोई लड़का हिंदू बन जाए, लेकिन फिर भी अगर वह मुसलमान जन्म से है तो उसे बाद में निकाह भी करना होगा। यह तो हमारे मुस्लिम धर्म का अंग ही है। धीरे धीरे महमूद का मन बदलता गया। उसे लगा कि हिंदू धर्म तो कितना उदार है कि वह हिंदू बनकर भी मुस्लिम रहन सहन अपनाए रह सकेगा। हिंदुओं में जैसे कोई कृष्ण की, कोई शिव की, कोई राम तो कोई काली की पूजा कर सकता है, वैसे ही वह हिंदू बनकर खुदा की बंदगी भी कर सकेगा और कुरान भी पढ़ सकेगा। अंत में उसने हिम्मत के साथ निर्णय ले ही लिया। वह आर्य समाज मंदिर में जाकर हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। उसने दुर्गा को यह बात बता दी। फिर वह आर्य समाज मंदिर में गया और हिंदू धर्म उसने स्वीकार कर लिया। कोर्ट में जाकर एफिडेविट देकर अपना हिंदू होना रजिस्टर्ड करवा लिया। 1 महीने के बाद उसने दुर्गा के साथ शादी भी की। हालांकि दुर्गा के परिवार वाले इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन दुर्गा ने जब बताया कि वह हिंदू बन चुका है, तब वो किसी तरह से मान गए। हालांकि मन उन लोगों का बिल्कुल अभी भी तैयार नहीं था इस बात के लिए। इसके बाद महमूद मंदिर भी गया दुर्गा के साथ और मस्जिद में भी। उसने मस्जिद में श्रद्धापूर्वक कुरान की कई आयतें भी पढ़ी। मंदिर में जाने पर दुर्गा ने भगवान से आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे दुर्गा और मोहन, जी हाँ, महमूद का हिंदू नाम मोहन था, तो दुर्गा और मोहन ने मिलकर महमूद के माता पिता को मनाकर उनका गुस्सा भी शांत किया। दुर्गा और मोहन ने अपने माँ बाप की और महमूद के माँ बाप की भी अच्छी सेवा की। महमूद के माँ बाप तो अभी भी उसे महमूद के नाम से ही बुलाते थे, लेकिन दुर्गा को कभी बुरा नहीं लगता था। हर शुक्रवार को महमूद मोहन मस्जिद भी जाता था, लेकिन दुर्गा ने कभी नाराजगी नहीं दिखाई। आज वे दोनों सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मित्रों, हिंदू धर्म तो बहुत लचीला है, यह बहुत सच्ची बात है। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति जो मुसलमान है वो चाहता है कि हिंदू लड़की से विवाह करे, तो उसके सामने ये रास्ता खुला हुआ है। इस विषय में आपका क्या विचार है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी के लिए लाइक कीजिए और कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी आपने सुनी कहानी निकाह अथवा शादी, जिसे लिखा है राधा कृष्ण भागिया जी ने, और पढ़ने वाली हूँ मैं, अपर्णा रमेश। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।